कहते हैं कलहारी कल कल करे तुहारी छू होए, अपनी अपनी बान से कभी न चूके कोई। समय का फायदा हर कोई उठाता है और किसी की आदत हो तो वो छूटता नहीं है। पाकिस्तान ने वैसा ही कुछ किया है भारत के साथ, जिसके बाद सीडीएस बिपिन रावत ने क्यों कहा है कि भारत इसका बदला लेगा, लेकिन कब और कैसे। तो वहीं दूसरी तरफ 6 चीनी अफसरों को बना लिया बंधक और अब रख दी है नई मांग। जानेंगे किसने ऐसा किया है और क्यों किया है। इस मामले में भारत पाकिस्तान दोनों ही फंस रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप स्क्रीन पे मैप देख रहे हो, यहाँ है उरी। 18 सितंबर 2016 को यहाँ एक फिदायनी हमला किया गया था 4 आतंकवादियों के जरिए, जो आर्मी बेस है इसके नजदीक में, वहाँ पे किया गया था, जिसमें 19 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे। भारत ने पहले बहुत हल्ला मचाया, ये कहा कि जैसे मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ऐसा किया, कुछ एक्शन लो। लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस जगह पे हमला इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि आप देख सकते हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी नजदीक था। बस लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करा और आतंकवादी आ गए, यूरी के इस बेस पर हमला कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने प्रूफ रखे, पाकिस्तान के हाई कमीशन को बुलाया, उसको दिखलाया कि किस तरीके से पाकिस्तान से ये आतंकवादी आए थे और उन्होंने ये हमला किया। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो ये कह दिया था कि नहीं नहीं, आपने जो सबूत दिखाए हैं वो काफी नहीं है, इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है। बस इसके बाद क्या था, उरी अटैक के 11 दिन बाद भारत ने 29 सितंबर को यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करा और पीओके में गए। वहाँ पे जो भी आतंकवादियों का बेस था उसे उड़ा डाला। उड़ाने के बाद ये वापस भी आ गए, पर अब पाकिस्तान के सामने सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई, न उगला जाए न निगला जाए। अगर वो ये स्वीकार कर लेता कि भारत इतने अंदर तक आकर पाकिस्तान के अंदर हमला करके चला गया है, तो फिर उसकी खुद की जनता कहती कि हमला करो। जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन का मामला आता है तो खाने को दाने नहीं है, फिर भी उछलने लगते हैं पाकिस्तानी और ये कहते हैं इजराइल के ऊपर परमाणु बम छोड़ दो। वैसे ही उसकी जनता ये कहने लगती कि भारत पर हमला कर दो। अब पाकिस्तान ने इस बात को छिपा लिया। पाकिस्तान ने कहा हाँ, एलओसी के पास आए थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर हमला नहीं करा। पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बड़ा कवरेज दिया इसको और ये कहा कि भारत कई किलोमीटर तक अंदर आ चुका था जो एलएसी है उसके, और उसके बाद भारत ने इस घटना को अंजाम दिया, भारत ने बदला लिया। और अब जो भारत में जम्मू में ड्रोन का अटैक हुआ, इस ड्रोन के अटैक में आईएफ चीफ यानी कि भारतीय वायुसेना के चीफ ने ये बात साफ कह दी कि ये एक आतंकवादी हमला है जो हमारे MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने के लिए किया गया था, और जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ था वो एक्सप्लोसिव हाई नेचर का है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक आतंकवादी हमला है। लेकिन अभी भी इसके प्रूफ चल रहे हैं। निया इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये जांच कर रही है कि उसे सबूत मिल जाए कि ये पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं। वैसे आपको बता दें 24 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर का एग्रीमेंट बना है, जिसके बाद से गतिविधियां कम हुई है। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये ड्रोन हमला पाकिस्तान द्वारा किया गया है तो फिर ये सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा। अभी भारत के खुफिया एजेंसी इसके लिए सारे सबूत जुटा रहे हैं, लेकिन अब सीडीएस ने एक बड़ा बयान जारी किया है और सीडीएस ने ये समझा दिया है पाकिस्तान को कि तुम तैयार रहो, फिर से तुम्हारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। ये बात हम सभी जानते हैं कि इस तरह की घटना के बाद भारत एक्शन लेगा, ये लगभग सभी को पता है। अब सीडीएस बिपिन रावत ने इसका खुलासा भी कर दिया है। दरअसल सीडीएस बिपिन रावत ने ये कहा है कि भारत इस ड्रोन अटैक का जवाब देगा, समय पर देगा और जगह हम चुनेंगे। समय भी हमारा होगा और जगह भी हमारा होगा, उस हिसाब से हम इस ड्रोन अटैक का बदला लेंगे। सीडीएस बिपिन रावत का ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि भारत इस घटना को यूं ही जाने नहीं देगा।
स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। CDS रावत ने इस बात को खुलेआम कहा है, जिसको कई मीडिया हाउस ने कवरेज दी है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर इस मैप को देखिए, यहाँ है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से लगती हुई सीमा है भारत की, पाकिस्तान की। यहाँ पे चीन अपने कई प्रोजेक्ट्स कर रहा है और चीन को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। यहाँ पूरा दोहन किया जा रहा है और पाकिस्तान इस दोहन में पूरा साथ दे रहा है चीन का। इस चीज का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आए दिन यहाँ पर हिंसा होती है, यहाँ पर झड़पें होती हैं। अब बलूचिस्तान में यहाँ के आम नागरिकों ने आजादी मांगनी शुरू कर दी है। यहाँ जब बवाल बढ़ने लगा तब चीन ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने टेलीकॉम जाइंट हुआई, नेटकॉम, जेटी इनके साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जो जासूसी करे बलूचिस्तान के लोगों पर। इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी सी जगह चुन भी ली गई। बलूचिस्तान के अंदर इसका सेटअप भी शुरू हो गया। बलूचिस्तान के क्वेटा में ये काम शुरू हो गया। इस काम का मेन मकसद यही था कि किस तरीके से बलूच विद्रोहियों को दबाना है। हाल ही में कई बार झड़पें देखने को मिली है बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच में। हाल में तो पाकिस्तानी सेना के कई जवान ऊपर पहुंच गए हैं इस लड़ाई में, पर अब बलूच विद्रोहियों ने अपने कदम को कुछ आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया है जो चीन ने भी नहीं सोचा था और बाकी पूरी दुनिया ने भी नहीं सोचा था। ये जो प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान मिलकर यहाँ चला रहे थे, इसमें कई अधिकारी लगे हुए थे, पर इन्हें क्या पता था कि ये बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। दरअसल 26 जून को मरगट्स के चकोबी वाद एरिया, ये जो बलूचिस्तान का एरिया है, यहाँ से बलूच विद्रोहियों ने इन 6 लोगों को उठा लिया। 6 में से 3 लोगों को तो उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन अब जो बाकी लोग हैं उसको छोड़ने के लिए शर्तें रख दी हैं। बलूच विद्रोहियों के प्रवक्ता आजाद बलूच ने UN के सामने ये मांग रखी है कि ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए और ये जो लोग हैं इस स्पाई नेटवर्क में यानी इस जासूसी नेटवर्क में काम करेंगे तो इनका हम बुरा हाल कर देंगे। लेकिन अगर ये कहते हैं कि अब ये इस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे तो फिर हम इन्हें छोड़ सकते हैं। आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय संस्था को आजाद बलूच ने 10 दिनों का समय दिया है। 10 दिनों में कहा है कि उनकी डिमांड को पूरा किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार हो जाएं। आपको बता दें, इस इलाके में इस तरह की घटना पहली बार हो रही है, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि चीन की हालत पस्त हो रही है। चीन अब एक नए किस्म के विद्रोह का सामना करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या CDS के बयान के मुताबिक सर्दियां सही समय है जब भारत को बदला लेना चाहिए? क्योंकि सर्दियों में चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है पहाड़ों पर लड़ाई लड़ना। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।